हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट ने पहले 99051 लॉन्ग किया था, अब इनके पास है 96402 लॉन्ग साइड पे। डीआईस की बात करें, 22581 लॉन्ग था, अब इनके पास है 21891 क्वांटिटी लॉन्ग पे। एफआईस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -151863, अब इनके पास है -156828। तो अभी भी फ्यूचर पे जो इनका शॉर्ट सेल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोस की बात करें, 30231 लॉन्ग किया था, अब इनके पास है 38535 लॉन्ग पे। कॉल के डेटा की अगर बात करें तो क्लाइंट ने कॉल पे शॉर्ट किया था -26275, अब इनके पास है -109004। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस की अगर बात करें तो कॉल पे इन्होंने लॉन्ग किया था 231448 के साथ, अब इनके पास है 245872। प्रोस ने कॉल पे सेलिंग करी थी -205174 के साथ, अब इनके पास है -136869। पुट के डेटा की अगर बात करें तो क्लाइंट ने पुट पे शॉर्ट सेल किया था -563437 के साथ, अब इनके पास है -458816। डीआईएस की बात करें तो पुट पे लॉन्ग किए थे 72760 के साथ, सेम क्वांटिटी अभी भी होल्ड करते दिखते हैं 72760 के साथ। एफआईस की अगर बात करें तो 533257 इन्होंने पुट पे लॉन्ग किया था, अब इनके पास है 460160। प्रोस की अगर डेटा की बात करी जाए तो पुट पे शॉर्ट किया था -42579, अब इनके पास है -74103। तो देखिए, डेटा में कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग डेटा निकल के नहीं आया है सामने, लेकिन इंटरेस्टिंग वही है जो एफआईस का फ्यूचर के ऊपर शॉर्ट सेल दिख रहा है। अभी भी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट सेल इन्होंने लेके बैठे, अभी भी इन्होंने कुछ डाइल्यूट होता हुआ हमें नहीं दिखा है। तो ओवरऑल नेट पोजीशन की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट बुलिश है 446214 के साथ, डीआईएस बियरिश है -50869 के साथ, एफआईस बियरिश है -37116 के साथ, प्रोस भी अपने बियरी से -24231 के साथ। तो चलिए ऑप्शन चेन डेटा से समझते हैं। निफ्टी की बात करें, 19450 एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें देखिए शॉर्ट बिल्टअप दूर में दिखता है आउट ऑफ द मनी पे, और इन द मनी पे थोड़ा सा हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है। तो यानी कि कुछ इन द मनी डीप इन द मनी पे जाके कॉलें बाई हुई हैं और बहुत दूर जाके शॉर्ट बिल्डअप किया गया, यानी कि शॉर्ट लोगों ने कॉलें शॉर्ट करी हैं। पुट की अगर डेटा की बात करी जाए तो इंटरप्रिटेशन देखिए, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखता है, यानी कि लोगों ने निफ्टी की पुटें भर भर के बेची है, यानी कि लोग सोच रहे हैं कि निफ्टी ऊपरी स्तरों पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 7174600, 19500 अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करें 61895150, 19400 अपना पहला सपोर्ट हो गया। तो 100 पॉइंट की रेंज है अपनी, 19400 नीचे की तरफ, 19500 ऊपर की तरफ। तो 19400 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल की तरफ बैठना है, 19500 सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन बना के चलनी है। याद रखिएगा, जो डेटा है एफआईएस डीआईएस का वो बेयरिश है और ऑप्शन चेन बुलिश हो गई है अपनी। बैंक निफ्टी की बात करें, 43800 एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल की इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट कवरिंग, चारों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कॉल पे अभी भी मिला जुला सहमत लोग नहीं हो पा रहे हैं, मिली जुली सरकार चल रही है। तो कॉल पे ऐसा कोई भी हम लोग नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ होनी है, लेकिन पुट को देखते हुए चीज़ें समझ में थोड़ी आ जाएंगी। पुट का इंटरप्रिटेशन देखिए, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, सॉरी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें तो भर भर के बेची है। तो ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन ऊपरी स्तरों पे जाता हुआ दिखाई देगा, ये हमें ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है 2775180, यानी कि 44,000 अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करें 2617620, 43,500 अपना पहला सपोर्ट हो गया। तो 43,500 अगर टूटेगा तो पैनिक सिचुएशन आएगा, अगर 44,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, तो हमें लॉन्ग पोजीशन ही बनाना है। लेकिन याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में 43,500 से लेकर 44,000 की रेंज में
कोई भी आपको ऑप्शन में बाइंग नहीं करनी है। अगर आपको बाइंग करनी भी है तो आप निफ्टी पे करिए, बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा, क्योंकि कॉल साइड में यहाँ पे जनमत नहीं आ रहा है, यानी कि कोई लॉन्ग करके गया है, कोई शॉर्ट करके गया है, तो चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन निफ्टी पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर है, तो डेटा के अनुसार आपको शॉर्ट सेल की तरफ रहना है। लेकिन ऑप्शन चेन बुलिश है, तो आपको लेवल्स के साथ खेलना है। लेवल्स मैंने निफ्टी के बता दिए हैं आपको, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको लेवल्स पता चल जाएंगे। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।